हाय, आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में भी आपका स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में आपके ऊपर एक साइलेंट की बारे में बात करने वाला हूँ। साइलेंट वो चीज़ होती है जो एक शांति का प्रतीक दर्शाता है। मैंने अपने जीवन में जितने भी लोगों को देखा है वो एक शांति व्यक्ति थे और उन्होंने शांत व्यक्ति के कारण उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया है। वो एक इंट्रोवर्ट के साथ साथ शांति भी थे। तो मैं इस आपके वीडियो में ये बताने वाला हूँ क्योंकि व्यक्ति किस प्रकार से शांति और इंट्रोवर्ट, शांति तो आप रहे हैं क्योंकि आप बचपन से हो, तो शांति की आप प्राप्ति करके साथ साथ आप किस तरीके से आप एक देखिए लोगों को शांति इस दुनिया में क्यों नहीं मिल रही है। अब जो शांत है वो तो शांत है लेकिन वो शांत नहीं है। मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ वो शांत नहीं है, क्योंकि वो तो शांत है बाहर से लेकिन उनके अंदर विचारों, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन की पूरी ज्वालामुखी धड़क रही है। पूरे का पूरा खदान है उनके दिलो धड़कन, उनके शरीर के अंदर। वो बाहरी से केवल शांत है, वो लोग अंदर से शांत नहीं है। मैं भी बात अपनी बताऊं तो मैं कुछ वर्षों से बाहर से शांत था लेकिन अंदर से शांत नहीं था। मुझे जो शांति मिली 2025 के अंदर में ही मेरा कॉमबैक या फिर कह सकते हो शांति मुझे मिला। तो शांति हमें क्यों नहीं मिलता है, इसके पीछे एक रीज़न है। वो जो हम क्या करते हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर हम एक शांति ढूंढते हैं, जबकि हम ये भी भूल जाते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ का दो पहलू होता है, सिक्के के भी दो पहलू होते हैं। अगर और दिन है तो रात है, होना ही होना है। कहीं पर अगर अशांति है तो वहाँ पर शांति भी ज़रूरी है। तो बात यहाँ पर आती है कि हम अपने इन्वायरमेंट को कभी भी शांत नहीं कर सकते क्योंकि नॉइस पोल्यूशन है इस दुनिया में। और भारत और चीन में तो बहुत तरीके से ही जनसंख्या के वजह से, यानी नेचर में भी आप चले जाओ तो वहाँ पे भी बहुत सारे मतलब कि शोरगुल आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड नॉइस पोल्यूशन के साथ साथ बहुत सारे और सभी पोल्यूशन यहाँ पे दिखाई देती है। अब यहाँ पर बात आता है कि हम शांति को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो शांति को प्राप्त करने के लिए हमें इन्वायरमेंट को कभी शांत नहीं करना होगा, हमें अपने आप को शांत करना होगा। अब कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि मेडिटेशन करो। अब भाई, अब सुबह उठकर आप मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुबह उठ ही नहीं पा रहा है, वो मेडिटेशन क्या करेगा। तो मेडिटेशन उसे उस वक्त करना चाहिए। आप सुबह में एटलीस्ट, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप सुबह उठना पहले स्टार्ट करो शुरू में 5 बजे, 4 बजे ना हो तो आप 5 बजे उठो। 4 बजे अगर आप 5 बजे उठ रहे हो तो 4 बजे आप उठ जाओगे। आप 5 बजे तो मात्र 1 महीना 15 दिन तो उठ के देखो। उसके बाद से अगर आपको जब कभी भी अशांति प्राप्ति हो रही है तब आप बैठकर, पलाती मार कर बैठकर, जो पोजीशन होता है जो योगी के रूप में होता है, जो हम तपस्या के रूप में जो करते हैं, वही पोजीशन आपको करना है। और उसके बाद से आपको ध्यान लगाना है। ध्यान में आपको क्या रहेगा, सांस लेना है और सांस को छोड़ देना है। कुछ इसी प्रकार से आपको ये मेडिटेशन करना है। ये नहीं कि आँख बंद करके सीधा हम ओम या फिर और बड़े तरीके से करने लगे। ये वीडियो कोई धार्मिक से रिलेटेड नहीं है कि आप इस वीडियो में आप धार्मिक को जोड़ने लग जाओ। ये वीडियो वो हर एक व्यक्ति के लिए जो कि इस वीडियो को देख रहा है और वो व्यक्ति वो शांति को प्राप्त करना चाहता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप तो पहले मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से अगर नहीं हो रहा है, जब आपको कुछ नहीं हो रहा है तो आप पहले तो क्या करो कि मेडिटेशन कर लिए, कुछ नहीं हो रहा है तो आप इस एनवायरनमेंट को मत बोलो कि ये भाई शांत हो जा, मुझे शांति चाहिए। नहीं, अगर आप शांति की तलाश में हो तो अगर कोई व्यक्ति से अगर शांति मान रहे हो तो व्यक्ति कभी आपको शांति देगा ही नहीं। आपको शांति उस प्रकार चाहिए कि इस दुनिया में, इस इन्वायरमेंट में अगर कोई आप वर्क कर रहे हो, अगर तुम स्टूडेंट हो तो अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो उस वक्त तुम्हारा पूरा फोकस तुम्हारे पढ़ाई में होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि फोकस अब कैसे होगा, जब शांति होगा तभी तो फोकस होगा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि शांति चाहिए, तभी शांति के लिए वो अपने घर को त्याग दिए। तो क्या हम अपने घर को भी त्याग दें? नहीं। शांति के लिए एक ये भी चीज़ है कि गौतम बुद्ध लास्ट में क्या कहते हैं, जब उनकी पत्नी उनसे जब पूछती है कि आपने गृह त्याग क्यों किया, तो वो कहते हैं कि मुझे शांति के लिए, वो आध्यात्मिक के लिए, सही खोज के लिए। तो उनकी पत्नी बोलती है ये तो घर में भी रहकर पता लगाया जा सकता था। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि यही मुझे तो पता नहीं था, इसी के लिए तो मैं बाहर निकला। तो बात यहाँ पे आती है कि मैं भी एक समय में शांति के लिए दर भटका, खोजा। मैं बात बताऊँ, जब मैं सक्सेसफुल हुई नहीं तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि तुम लोगों को पहले तो यही करना है कि शांति